मार्केट। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है रिटर्न फाइलिंग कि एक सैलरीड पर्सन अपनी रिटर्न खुद कैसे फाइल कर सकता है या एक वेल अवेयर्ड इंसान अपनी रिटर्न फाइल कैसे कर सकता है खुद से। तो हमारे जो आजकल सबसे मेन प्रॉब्लम्स हैं वो यही है कि जब रिटर्न्स का ड्यूरेशन आता है तो लोग बहुत परेशान होते हैं कि हम अपनी रिटर्न कैसे फाइल करें, या उनको किसी कंसल्टेंट या उनको किसी भी बंदे के पास जाना पड़ता है जो कि उनकी रिटर्न में जो है वो बहुत से मिस्टेक्स कर देता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक तफसीलन वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आप सबके सवालों के जवाब मिल सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, हम आ गए अपने पेज पे। यहाँ से हम जाएंगे IRS की FBR की वेबसाइट पे। हम खोलेंगे irs.fbr.gov.pk। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे irs.fbr.gov.pk। इस पे हम जाएंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट इस पे। आपको ये लिंक डायरेक्ट हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे, वो इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ आप अपना यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका ID कार्ड नंबर होता है, वो आपने टाइप करना। ये जैसे कि उसके बाद आपने पासवर्ड टाइप करना है एंड लॉग इन। देन आपने जाना है डिक्लेरेशन में कि हम रिटर्न फाइल करने आए हैं, तो हम जाएंगे नॉर्मल रिटर्न में जाएंगे। नॉर्मल रिटर्न पहले हम मेरा यहाँ पे नेम सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन आपका नहीं आएगा। हम उसका पीरियड सिलेक्ट करेंगे कि हम किस साल की रिटर्न देना चाहते हैं। मतलब 2020 है तो हम देंगे 2020, लेकिन अभी हम दे रहे हैं 2019 की, क्योंकि 2020 की डेट नहीं आई, इस वजह से 2019 की ही रिटर्न देंगे हम। ये हम इसको क्लोज करेंगे। 2020 की रिटर्न पहले से ही फाइल्ड है, इस वजह से हम जाएंगे इस पे। यहाँ से हम नेम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये आ गया पीरियड, ये हमने पीरियड सिलेक्ट कर लिया। ये आ गया स्टार्ट जो है वो ईयर का पूरे का वो 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी रिटर्न ओपन हो गई। रिटर्न में जो सैलरीड पर्सन के लिए सबसे इजी रिटर्न है, मैं आज आपको वो फिल करने सिखाता हूँ। ये आगे इनकम फ्रॉम सैलरी, हम पहले इसको 0 कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए समझना। ये आ गया सर इन सैलरी में आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी, पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। इसमें सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे जो हमारी टोटल सैलरी है वो पुटअप करेंगे, वो है 4,15,000। उसके बाद आ जाता है ये कॉलम है अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जिस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन पे उनका जो मेडिकल अलाउंस है उस पर टैक्स नहीं होता, वो अराउंड होता है तकरीबन, वो जितना भी है पर मंथ वो बनता है, तो उसको हम लगा लेते हैं 12,000। हमारे पास जो डाटा है उसमें 12,000 एग्जाम्प्ट है, तो ये आ गया। अब अमाउंट जो है नॉर्मल टैक्स की वो है 4,03,000, क्योंकि जो 12,000 है उसमें से टोटल 4,15,000 मिला जो पे मिली, लेकिन उसमें 12,000 जो है वो वैसे एग्जाम्प्ट है टैक्स से, तो ये रह गया 4,03,000। इसी तरह प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी के कॉलम में आ जाएंगे सेकंड पे, क्योंकि सैलरी हमने फिल कर दी। अगर भी आपको अलाउंस जो है ये फ्लाइंग का है या सबमेरीन अलाउंस है, ये नॉर्मल सर्वेंट्स में नहीं आता, तो इस वजह से ये इनमें से कोई भी जो है वो नॉर्मल जो सिंपल सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी, तो उन पे ये चीज उनके लिए ये इतना कोई जरूरी नहीं है। सेकंड कॉलम में आया था प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, या रेंट जो आप रिसीव कर रहे हैं और रिसीवेबल, तो वो बता दें। उसके अलावा 1/10 ऑफ अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, तो वो बता दें। उसके अलावा कि अगर आपने प्रॉपर्टी की में से कोई जो अगर रेंट की मद में कोई अगर डिडक्शंस हुई हैं या आपने की हैं, तो वो आप यहाँ टाइप कर दें। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला जो हेड है इनकम का, उसमें से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा बिजनेस। अब जो बिजनेस में है वो आप अपनी जो बिजनेस के रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो इनमें से फाइल कर सकते हैं। इसी तरह के कैपिटल एसेट्स है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये अगर होंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स तो वो कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आ गए अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आ जाती हैं रिसिप्ट्स और डिडक्शंस, क्योंकि जो सैलरीड पर्सन है उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो अपनी जो इनकम जो अदर सोर्सेज से हैं वो यहाँ पे बता सकता है, कि जैसे कि उसको कोई रॉयल्टी मिल रही है, कोई उसको कोई इंटरेस्ट, उसने पैसे अपने इन्वेस्ट किए थे तो वहां से उसको डेट पे प्रॉफिट आ रहा है, कोई ग्राउंड है तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी जिसका रेंट है, कोई एन्युटी है, कोई पेंशन जो है अक्सर लोगों को आती है वो बताते हैं, या उसके अलावा कोई बिल्डिंग या प्लांट या मशीनरी जो है वो लीज पे होती है, उससे रेंट आ रहा होता है, तो ये चीजें आप यहाँ पे अपनी बता सकते हैं। इसी तरह ये फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर है। अगर आपका कोई फॉरेन सोर्स है या फॉरेन इनकम है तो वो आप यहाँ बता सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है, और अगर वो अमाउंट टैक्स एग्जम्प्ट है तो वो आप यहाँ पे फिल कर दें, इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। इसी तरह नीचे वाले कॉलम में एग्रीकल्चर है। अगर किसी पर्सन की जो है वो सेल इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, तो क्योंकि एग्रीकल्चर जो इनकम है बस एग्जम्प्ट होती है, तो वो आपने इसी कॉलम में लिखनी है। अगर आप इस कॉलम में एग्रीकल्चर इनकम लिखेंगे तो आपको इनकम टैक्स एफबीआर की तरफ से नहीं, आपको आपके एरिया का जो पटवारी है उसके हाथ टैक्स जो है वो टैक्स चालान भेज दिया जाएगा। तो आपने खास ख्याल रखना है कि आपने इनकम अमाउंट के नीचे नहीं, इस जो ये अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है इस कॉलम में आपने लिखनी है, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं नीचे टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स पे। अच्छा, अब इसमें आपने अगर आपके कोई बनता है टैक्स बनता है, तो हम पहले तो हम कंप्यूटेशन में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास टैक्स की लायबिलिटी कितनी है। ये देखिए हमारे पास टैक्स, हमारे ऊपर जो 4,03,000 है उस पर टैक्स बनता है, टैक्स चार्जेबल और नॉर्मल इनकम टैक्स 1,000। तो हमने गवर्नमेंट को भी इतना डिडक्ट करवाया है, तो हम जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स में। अब ये एडजस्टेबल टैक्स है, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है, हम देखते हैं कि इसमें जो है वो टैक्स रिडक्शन आ गई। अच्छा, अब ये जो टैक्स रिडक्शन अगर तो कोई टीचर अपनी या कोई प्रोफेसर अपना यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं या कोई प्रोफेसर जो हैं या रिसर्चर जो टीचर हैं पीएचडी डॉक्टर्स हैं वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अपना जो टैक्स रिड्यूस किया उन्होंने, जो उनके अमाउंट में टैक्स रिड्यूस, वो अपनी टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसको यहाँ पे टोटल अपनी इनकम लिख के पूरे साल की तो उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव देती है, उनको गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा जो है वो फायदा देती है, टैक्स में बड़ी ज्यादा उनकी छूट है, तो ये बताना मुझे याद है। अच्छा, अब हम जाएंगे फाइनल और फिक्स टैक्स में। अब इधर जो है आप देखेंगे कि इधर आ जाएगा एम्प्लॉयज का। हम्म, ये पेमेंट्स हैं सारी, और ये उनके लिए हैं जिनकी अपना डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स चार्जेबल है, ये टैक्स रिडक्शन है, ये टैक्स क्रेडिट्स हैं, और ये एडजस्टेबल टैक्सेस हैं।
अब ये आ गया जनाब, हमने 1000 इधर फिल करना है सैलरी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, सैलरी ऑफ प्रोविंशियल। अब टीचर अगर कोई है तो वो प्रोविंशियल में आएगा, अगर कोई फेडरल का एम्प्लॉय है या कोई भी एम्प्लॉय है वो इधर से अपना देख ले कि वो किधर का एम्प्लॉय है, तो वो उसके सामने जाके अपना टैक्स फिल कर सकता है। अब हम ये प्रोविंशियल के सामने 1000 फिल कर देते हैं कि हमने इतना टैक्स डिडक्ट करवाया है, उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ये 1000 जो है ये हमारा आ गया टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड में। इसके बाद हम फिर कंपुटेशन पे जाएंगे। कंपुटेशन में जाएंगे तो ये आ गया 1000 हमारा टैक्स था एंड 1000 ही हमने विदहोल्डिंग इनकम टैक्स की सूरत में पे कर दिया, हमारी लाइबिलिटी इक्वल हो गई। उसके बाद हम जाएंगे, अगर हम बिजनेस मैन है तो हम एट्रीब्यूट में जाके यहाँ से अपना बिजनेस सेक्टर उसको हम करेंगे सिलेक्ट और जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी है उसको बताएंगे। लेकिन अगर हम सैलरीड पर्सन है तो हमें ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर हम जाएंगे वेरिफिकेशन में लास्ट पे, फिर जो आपको ईमेल पे जो आपका पिन आया होगा यहाँ पे आप अपना 4 डिजिट पिन कोड लिखेंगे, फिर आप उसको पिन को वेरीफाई करेंगे एंड देन आप उसको सेव करके सबमिट कर देंगे। जब उसको सबमिट कर देंगे तो वो आफ्टर दैट कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा। ये थी हमारी रिटर्न। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी तक के लिए इतना ही। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा फेसबुक पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है नीचे। आप तो उससे वहां से लेके आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मुझसे आप कोई भी प्रॉब्लम अपना शेयर कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम उससे रिलेटेड भी वीडियोस बना के आपके लिए कंटेंट रेडी करेंगे। Thank you so much. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.